नमस्कार साथियों, जल्दी से एक बार ऑडियो वीडियो चेक कर लीजिए। हाँ जी, जल्दी से एक बार कमेंट कर दो फटाफट, फिर करते हैं स्टार्ट। यस सर, क्लियर, ठीक है। अभी बच्चों टाइमिंग का थोड़ा सा है, अभी थोड़ी दिक्कत है। अभी क्या स्कूल भी जाना होता है तो थोड़ा सा स्टेबल हो नहीं पा रहा है, ठीक है। तो जैसे ही मैं वहाँ से आता हूँ और वैसे डलवा देता हूँ मैं आपके, तो उसके अकॉर्डिंग आप थोड़ा सा जुड़ जाया कीजिए। हाँ जी, देखिए कल अपन को स्टार्ट करना था सेकंड ग्रेड मैथमेटिक्स 2018। इससे पहले अपन ने देख लिए थे 2016 हो गया था, सामान्य वाला हो गया था, उनमें क्वेश्चन ज्यादा थे, ठीक है। और इसको और देख लेते हैं अपन, सेकंड ग्रेड मैथमेटिक्स 2018 संस्कृत विभाग। हाँ जी, समतल समतल 3x - 5y + 4z = 5 के सापेक्ष बिंदु 1 2 - 1 के प्रतिबिंब के निर्देशांक होंगे। बच्चों क्या कहना चाह रहा है, कंसेप्ट को समझना। एक आपका प्लेन दे रखा है, एक आपका प्लेन दे रखा है, इस प्लेन के ऊपर एक पॉइंट है, इस प्लेन के ऊपर एक पॉइंट है, ये पॉइंट है, और इस पॉइंट का नाम है 1 2 और -1। इस प्लेन के ऊपर पॉइंट है 1 2 -1। अब बच्चों यहां से एक लाइन, इस तरीके से एक लाइन गुजरे, ऐसे मान लो इससे ये फॉर्मेट, ये पूरा फॉर्मेट ऐसे जा रहा है, अंदर की तरफ एक लाइन है, ठीक है। तो इस पॉइंट का जो प्रतिबिंब है, मतलब यहां बनेगा, इस प्लेन से जितनी दूरी ऊपर उतनी दूरी नीचे, के आपको कोऑर्डिनेट चाहिए, क्या आपको कोऑर्डिनेट चाहिए, क्या आपको कोऑर्डिनेट चाहिए, द इमेज, इमेज यानी रिफ्लेक्शन ऑफ द पॉइंट 1 2 -1 इन द प्लेन 3x - 5y + 4z = 5, इस फॉर्मेट को। तो अब एक चीज बताइए, अगर मैं आपसे ये बोलूं कि 1 2 -1 है, इस लाइन का अगर इक्वेशन निकाले, कौन सी, ये जो लाइन है ना, इस लाइन की इक्वेशन निकाले, तो इसके तो पता कर लो dr, इसके क्या पता कर लीजिए dr। अच्छा dr क्या आएगा, तो ध्यान से देखिए, तो बोलो x के साथ 3 है, अच्छा y के साथ कितना -5 है, और z के साथ कितना 4 है, ये इसके dr हो गए। ध्यान रखना, हमेशा प्लेन के dr नहीं होते, प्लेन के परपेंडिकुलर लाइन। बच्चों ये आपका ये आपका इस तरीके से एक बार दिख रहा है आपको, ये आपका क्या है, एक प्लेन, ठीक है। अब इसके परपेंडिकुलर लाइन के dr होते हैं, प्लेन के dr नहीं होते, हमेशा परपेंडिकुलर लाइन के क्या होते हैं, dr होते हैं, ठीक है। तो dr किसके, 3 - 5 और 4, तो 3 - 5 और 4 और 1 2 -1, 1 2 -1, ध्यान देना, 1 2 -1, एक तो ये पॉइंट है और एक ये dr है, इससे लाइन बना लीजिए, कौन सी, ये वाली लाइन बना लीजिए। तो लाइन की इक्वेशन बनेगी x - 1 अपॉन dr कितना 3, अच्छा y - 2 अपॉन कितना होगा -5, और नेक्स्ट क्या बनेगा z -1 माइनस +1 और अपॉन कितना आ जाएगा 4। ये dr दे रखे 3 - 5 और 4, और इससे अपन ने क्या बना ली, लाइन। हाँ, ये जो लाइन आई ना, इसको ये पॉइंट क्या करेगा, सेटिस्फाई। ये पॉइंट कहाँ है, ऑप्शन के अंदर, इस लाइन को ये पॉइंट क्या करेगा, सेटिस्फाई। ह्यूमन बिहेवियर क्या कहता है, ह्यूमन बिहेवियर कहता है 0 0 0 लेगा, तो ये -1/3 0 -2/- 5 यानी 2/5, तो गलत है। हाँ जी बच्चों, 0 0 0 तो गलत है, 0 0 गलत है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। इन दोनों में अगर देखें अपन 73, देखो ऑप्शन सेम है, दोनों ऑप्शन सेम है, फिर भी बंदा ह्यूमन बिहेवियर कहता है कि -1 -2 और 1 लेगा, तो -1 -2/3। अच्छा -2 मतलब -4/- 5, माइनस माइनस प्लस नहीं है, ये प्लस है, ये माइनस, फिर भी कर लो आगे। जेड कितना 1 1 और 1 2, तो 2/4, तो कोई भी इक्वल नहीं, एक प्लस एक माइनस, ये खत्म। मतलब ये 100% हो गया कि आंसर जो है ना, वो इन दो ऑप्शन के ऊपर जा रहा है, या तो ये या फिर ये। अब इसमें भी ह्यूमन बिहेवियर ये कहता है क्या, कि बंदा इस पे जाएगा, इस पे जाएगा, तो 73 - 1, 73 - 1 कितना 72, और 72/3 आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ाते हैं, -30 - 2 -32/-5, यहां पिट गया मामला, यहां पिट गया, ये खत्म मामला बच्चों, ये सही है। कमेंट कर दो एक बार, क्या क्लियर है, क्या ये क्लियर है, क्या ये बराबर नहीं हो सकता बच्चों, पूरा मामला खत्म। क्वेश्चन शाम दाम दंड भेद कैसे भी करके क्वेश्चन निकलना चाहिए, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता आपने क्या लिखा, कितना लिखा, क्या फॉर्म। एग्जाम में इतनी सी जगह होगी, इतनी सी जगह में आप कर सकते हो, जो मैंने आपको बताया ये आपके दिमाग में सेट होना चाहिए, ठीक है। कि सर पूरा सोल्व करना है तो कर लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो पॉइंट आ रहा है उसको उठा के उसमें पुट कीजिए, वो 1 2 और 3 तीनों के लेफ्ट हैंड राइट और लेफ्ट राइट सबके बराबर आएंगे, कंप्लीट। चलिए बहुत बढ़िया, हाँ जी नेक्स्ट बढ़े आगे। यहाँ जी बच्चों, एक रेखाखंड के निर्देशांक अक्षों पर प्रक्षेप की लंबाइयां 2 3 और 6 है, तो उस रेखाखंड की लंबाई बतानी। हाँ जी, द प्रोजेक्शन
of a line segment on the axis of the coordinate are 2, 3 and 6. The length of the line segment. The length of the line segment. एक बार अगर कर रखा है तो तीनों का स्क्वायर करके जोड़ दीजिए। तीनों का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और 6 का स्क्वायर 36 और इसका क्या लगा दीजिए रूट। 36 और 9 कितना हो गया आपका 45, 45 और 4 49, 49 का रूट कितना आएगा 7। सीधा डायरेक्ट ही हो जाएगा, सीधा आपका डायरेक्ट ही हो जाएगा। बाकी कंसेप्ट क्या कह रहा है, कंसेप्ट ये कह रहा है बच्चों, जैसे ये आपका एक्स एक्सेस है, ये आपका वाई एक्सेस, चलो ये एक्स एक्सेस ले लिया, मेरी तरफ आपका वाई एक्सेस हो गया और ये क्या हो गया जेड एक्सेस। अब यहाँ पर कोई लाइन सेगमेंट है, इसका एक्स पे, इसका वाई पे और इसका जेड पे, प्रक्षेप या प्रोजेक्शन, ठीक है, वो प्रक्षेप दे रखा है, प्रोजेक्शन आपको दे रखा है। तो फिर इस लाइन के सेगमेंट की क्या चाहिए, लंबाई चाहिए। तो अगर इसकी परछाई अगर इस पे डालेंगे, इसकी परछाई अगर इस पे डालेंगे तो एक वेक्टर बनेगा, एक वेक्टर बनेगा, ध्यान रखना, क्योंकि इसका नाम क्या है आई, आई आई, ध्यान रखना, इसका नाम क्या है आई, सिर्फ आई है सिर्फ, और इस वाई का नाम क्या है जे और इसका नाम क्या है के, ठीक है। तो इसका इसके ऊपर प्रोजेक्शन डालेंगे तो आई वाले का आई वाले से ही मल्टीप्लाई होगा, आई वाले का आई वाले से ही मल्टीप्लाई होगा, ध्यान रखना। बाकी जे और के तो जीरो हो जाएंगे, खत्म। और नीचे क्या आएगा, नीचे इसका मैग्नीट्यूड किसका, जिसके ऊपर प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन किसके, आई के ऊपर है, तो आई का मैग्नीट्यूड कितना होगा 1 होगा, तो नीचे 1 आएगा। यानी अपन ये बोल सकते हैं कि अगर मैं अगर उस वेक्टर को, उस जो सेगमेंट है उस सेगमेंट को मैं ऐसे मान लूं, क्या ए आई कैप प्लस बी जे कैप और प्लस सी के कैप। अब मैं बोलूं कि ये जो एक वेक्टर दे रखा है, एक वेक्टर दे रखा है, इस वेक्टर का अगर मैं बोलूं बच्चों प्रोजेक्शन बताओ, किस पे बताओ, प्रोजेक्शन बताओ, किस पे, एक्स एक्सेस पे। एक्स एक्सेस का नाम क्या होगा आई कैप। तो यहां पर एक्स एक्सेस प्रोजेक्शन क्या आएगा, ए डॉट एक्स अपॉन एक्स का मैग्नीट्यूड, अपॉन मैग्नीट्यूड, यानी ये कितना आएगा ए अपॉन क्या आएगा, ए अपॉन 1, क्योंकि ए आई वाले का आई वाले से ए अपॉन 1 और ये अपन को दे रखा है, और ये कितना दे रखा है बच्चों 2 दे रखा है, कितना दे रखा है 2। तो यहां से अगर देखें तो ए की वैल्यू 2 आएगी, ऐसे ही तरीके से ए की वैल्यू 2 आएगी, इसी तरीके से बी की वैल्यू 3 आएगी और इसी तरीके से सी की वैल्यू जो है वो आपकी कितनी आएगी बच्चों 6 आएगी। और ये तीनों वैल्यू अगर अपन वेक्टर में रखे तो वो सेगमेंट या जो वेक्टर दे रखा है वो क्या बनेगा, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप, ये आपका वेक्टर आ जाएगा। और ये वेक्टर आएगा, ये जो वेक्टर आया है इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए, वही उसके लाइन सेगमेंट की लंबाई होगी, वही उसके लाइन सेगमेंट की लंबाई होगी। तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 6 का स्क्वायर 36, इसका रूट आएगा कितना आ जाएगा बच्चों 7। एक बार पहले कर रखा है तो सीधा आंसर आ जाएगा, कुछ करने की जरूरत नहीं। क्या ये क्लियर है क्या, इससे ज्यादा मैं नहीं समझा सकता, ध्यान रखना, इससे ज्यादा नहीं समझा सकता। क्यों, क्योंकि अभी एग्जाम के हिसाब से पढ़ाना है, एग्जाम के हिसाब से पढ़ाना है। ये क्वेश्चन आराम से 5 मिनट खा जाता है बच्चों, ठीक है, पर क्लियर है क्या, कमेंट करो एक बार। हाँ जी, चलो आ जाओ फॉर्मेट के अंदर। रेखा एनएल, ये लाइन दे रखी है, पर बिंदु P593 से लंब PN डाला जाता है, ठीक है भाई। ये परपेंडिकुलर PN इज ड्रॉ फ्रॉम 593 अपॉन ए लाइन NL, ठीक है सर। एक लाइन बना लीजिए, ये लाइन है, लाइन का नाम x-1 अपॉन 2 और y-2 अपॉन 3 और z-4 अपॉन 4, ठीक है, ये लाइन होगी। ये परपेंडिकुलर PN, ये PN, P और ये N, ये N, ध्यान रखना N, और इस लाइन का नाम है NL, NL इस लाइन का नाम है, NL इस लाइन का नाम है, ध्यान रखना NL। ए परपेंडिकुलर PN इज ड्रॉ फ्रॉम पॉइंट P का नाम 5, 9 एंड 3 अपॉन ए लाइन NL, NL लाइन है ये, गिवन बाय द कोऑर्डिनेट ऑफ द फुट, द कोऑर्डिनेट ऑफ द फुट N ऑफ ए परपेंडिकुलर PN, ऑफ परपेंडिकुलर PN, ठीक है। बस बोलो ये पॉइंट है ना, ये पॉइंट दे रखा है, ये पॉइंट इस लाइन को क्या करेगा, सेटिस्फाई, ये पॉइंट जो है वो इस लाइन को क्या करेगा, सेटिस्फाई। चलो पहला पॉइंट ट्राई करते, 3 - 1 2 आएगा, 2 अपॉन 2 1 आएगा, 5 - 2 3 आएगा, 3 अपॉन 3 1 आएगा, 7 - 4 7 - 4, यहाँ देखो गड़बड़ हो रही है, 7 - 4 ये बनाया, ये बनाया, 7 - 4 3, 3 अपॉन 4 1 नहीं आएगा, पहला ऑप्शन बिल्कुल गलत है बच्चों, पहला ऑप्शन गलत है। 2 3 4 पे आए, 2 - 1 1 1/2 आएगा, 3 - 2 1/3 आएगा, गलत बच्चों, ये भी खत्म, ये भी खत्म। चलिए आगे बढ़ाइए, 1 2 3 1 1 - 1 0, 2 - 2 0 और 3 - 4, ये बच्चों गलत है, ये भी गलत है। लास्ट पे आ जाइए,
-5 -1 -6 अपॉन 2 कितना हो गया, -3 हो गया। अच्छा -9 -2 -9 -2 -11। हाँ बच्चों गड़बड़ हो रही है, कहीं न कहीं अपन ने गड़बड़ करी है, लाइन सही लिखी क्या, अच्छा लाइन में गड़बड़ कर दी बच्चों। यहाँ z माइनस कितना है, ये z -3 है, 4 नहीं है, z -3 अपॉन 4। चलो अब वापस सारे ऑप्शन देना होगा, गड़बड़ हो गया तो छोटी सी मिस्टेक से क्वेश्चन वापसी कर गया। चलो वापस आओ, 3 4 5, 3 -1 ये 2 आएगा, 2 अपॉन 2 1 आएगा, 5 -2 3 अपॉन 3 1 आएगा, 7 -3 4 अपॉन 4 1 आएगा। पहला सही है बच्चों, पहला सही, भावुक मत हो जाओ, आगे बढ़ो, 2 3 4 पे आ जाओ। 2 -1 1/2, 3 -2 1/3, ये गलत है बच्चों, ये गलत। अच्छा 1 2 3 पाइए, 1 2 3 ये भी सेटिस्फाई करेगा बच्चों, ये भी सही है। -5 -9 -3 -5 -1 -5 -1 -4 अपॉन 2 -2, ठीक है। -9 -2 -11 ये गलत है बच्चों, ये गलत। दो गलत हो गए, दो सही, दो गलत हो गए, दो सही। सर आपने क्वेश्चन गलत लिखा है, ठीक है जी, ठीक है ना, सही कर दिया, अब परफेक्ट कर दिया। चलो अब वापसी करते, 2 पॉइंट आगे बच्चों। अब यहां से कहानी बनती है क्या, कि अगर देखो रेखा NL पर बिंदु P 5 9 और 3 से लंब PN डाला जाता है तो लंब पाद N के निर्देशांक होंगे। बच्चों एक चीज कि ये दोनों पॉइंट है इस लाइन पे रहते हैं, ये तो कंफर्म, ये दोनों पॉइंट इस लाइन पे रहते हैं, ये तो कंफर्म, दोनों पॉइंट इस लाइन के ऊपर रहते हैं, ये तो कंफर्म है। पर बच्चों यहां से एक बात, क्या 3 5 और 7 ये तो यहां है, ये पॉइंट जो है ना, ये नहीं 5 9 और 3 है ना, 5 9 और 3, 5 9 और 3 फॉर्मेट ये, हाँ बच्चों कितना 5 9 और 3 ये पॉइंट तो यहां हो गया। अब बच्चों यहां से एक चीज समझना, ये दोनों जो पॉइंट है ना वो एक जगह नहीं रह सकते, एक जगह नहीं रह सकते, ध्यान रखना। एक पॉइंट कहीं टेढ़ा होगा, ये पॉइंट या तो 3 5 और 7 ये होगा, या फिर ये 1 2 और 3 होगा। हाँ ये कंफर्म बच्चों, ये दोनों पॉइंट इस लाइन के ऊपर रह रहे हैं, क्योंकि ये दोनों पॉइंट इस लाइन को क्या कर रहे हैं, सेटिस्फाई कर रहे हैं। पर एक पॉइंट जो है बच्चों टेढ़ा होगा, एक पॉइंट 100% टेढ़ा होगा कहीं न कहीं। तो कौन सा टेढ़ा होगा इसके लिए चेक कर लेते हैं। क्या दो लाइन के बीच में एंगल निकालना आता है क्या, कल बता दिया बच्चों आपको। क्या इस लाइन के dr है क्या, इस लाइन के dr है क्या, इस लाइन के dr है क्या, यस 2 3 और 4 इस लाइन के dr है। अगर बच्चों 3 5 7 तो इस लाइन के dr बना सकते हैं क्या, इस लाइन के dr बना सकते हैं, यस 5 - 3 2 आएगा, 9 - 5 4 आएगा, 3 - 7 -4 आएगा, ये इसके dr, ये इस पॉइंट के dr, ये इस पॉइंट के dr। हजारों तरीके बच्चों, हजारों तरीके सोचने वाला बंदा चाहिए बच्चों, ये dr और ये dr। अच्छा क्या होता है, अगर 90 डिग्री हो, 90 डिग्री हो, 90 डिग्री मतलब कोस 90, कोस 90 का मान 0, मतलब इसके dr और इसके dr का गुना कर दो, 2 × 2 बच्चों 4 आएगा, 4 × 3 बच्चों 12 आएगा, और 4 × 4 16 आएगा। हाँ जी देखिए क्या 0 आ जाएगा क्या, यस ये 0 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, मतलब अभी भी ये सही है। पर अगर ये पॉइंट 1 2 3 होता, समझना ये पॉइंट क्या होता, 1 2 3 होता, पॉइंट 1 2 3 होता, dr बदल जाते बच्चों, ये dr बदलेंगे, ये dr बदलेंगे, dr क्या आएंगे, 5 - 1 4 आएगा, 9 - 2 7 आएगा, और 3 - 3 0 आएगा। अच्छा ये dr इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देते, मल्टीप्लाई करके देखते, 4 × 2 बच्चों 8 आएगा, 7 × 3 बच्चों 21 आएगा, और प्लस आपका 0 आएगा। क्या ये 0 बनेगा क्या, नहीं बनेगा, ये 0 नहीं बनेगा, इसलिए गलत, क्यों ये पॉइंट टेढ़ा हो गया, ये पॉइंट टेढ़ा हो गया, फुट नहीं हो सकता उस परपेंडिकुलर या उस लंब का, क्या नहीं हो सकता, फुट नहीं हो सकता बच्चों, ये फुट नहीं हो सकता। क्या ये क्लियर है क्या, फटाफट एक बार कमेंट कर दो। नहीं है थोड़ा दिमाग लगाना है बच्चों, हर क्वेश्चन को मेथड से करने की कोशिश मत करना, दिमाग लगाइए क्या कहना चाह रहा हूं किस तरीके से। हाँ दोनों पॉइंट उस लाइन के ऊपर है, 100% कंफर्म है, दोनों पॉइंट लाइन पे, पर दोनों पॉइंट जो है फुट नहीं बन सकता है, फुट एक ही बनेगा, जो फुट बनेगा वो उस लाइन के साथ परपेंडिकुलर होगा, और जो फुट नहीं बनेगा वो उस लाइन के साथ परपेंडिकुलर नहीं होगा, वो टेढ़ा होगा, वो टेढ़ा होगा तो अपने काम का नहीं है, ध्यान रखना, परफेक्टली समझ जाओ फॉर्मेट को। हाँ जी चले बढ़े आगे, नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाइए, क्या कह रहा है ये, एक समतल किसी स्थिर बिंदु ए बी सी से गुजरता है, ये लो साहब, ये समतल हो गया, ये समतल हो गया, ये आपका समतल हो गया बच्चों, ये इस तरीके से एक समतल हो गया। हाँ ये किससे गुजरता है, ये आपका एबीसी से गुजरता है, ये समतल जो है ना वो किससे गुजरता है बच्चों, एबीसी से गुजरता है। ये लो साहब यहाँ पर इसके अंदर ही कोई पॉइंट है, नाम है इसका एबीसी, नाम क्या है इसका एबीसी, एबीसी से गुजरता है, ठीक है बढ़िया बात है।
तो मूल बिंदु से समतल पर डाले गए लंब, चलो भाई किसे डालना है, मूल बिंदु से, किसे डालना है, मूल बिंदु से, ध्यान रखना मूल बिंदु से, ये लो सब, मूल बिंदु ये हो गया, मूल बिंदु ये हो गया, 0 0 0, ये लो, मूल बिंदु से डाले गए समतल पर डाले गए लंब के लंब पाद का बिंदु पद, लंब पाद, ये लो सब। इस पॉइंट को थोड़ा सा बाहर ले आते हैं, ऐसे तो खत्म हो जाएगा मैटर, चलो कोई बात नहीं, इधर पॉइंट को बाहर ले आते हैं। इस पॉइंट का नाम एबीसी, इस पॉइंट का नाम क्या हो गया, एबीसी। और ये है बच्चों वो फुट, ये क्या आपका फुट, ये फुट है, ये फुट है, और इस फुट का नाम है एक्स वाई और जेड। फुट का नाम क्या है, एक्स वाई जेड माना हुआ है, जिसकी लोकस सही बच्चों, ए प्लेन पासेस थ्रू ए फिक्स पॉइंट, नाम है एबीसी। द लोकस ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजन, इसका लोकस सही है, इसका लोकस सही है बच्चों। एक चीज ध्यान देना, एक चीज ध्यान देना, ये बच्चों आपका प्लेन है, ये आपका प्लेन है, ये प्लेन, इस प्लेन के ऊपर कोई पॉइंट है, कोई पॉइंट है, इस प्लेन के ऊपर कोई पॉइंट है, एबीसी, एबीसी यहाँ कोई पॉइंट है, ठीक है। यहां से एक परपेंडिकुलर डाला जा रहा है, कहां डाला जा रहा है, एक परपेंडिकुलर डाला जा रहा है, परपेंडिकुलर डाला जा रहा है। उस पॉइंट का नाम क्या है, 0 0 0। इस पॉइंट की क्या बतानी है, लोकस। एक छोटा सा काम कर लीजिए बच्चों, जिस पॉइंट की लोकस बतानी है उसका नाम है एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड। इसका नाम क्या है, 0 0 0। और इधर जो पॉइंट है इस प्लेन में एक पॉइंट है, उसका नाम क्या है, एबीसी, उसका नाम क्या है, एबीसी। तो बच्चों इन दोनों पॉइंट के डीआर निकालिए, इस दोनों पॉइंट के डीआर, इस पॉइंट के और इस पॉइंट के डीआर निकालिए, और इस पॉइंट के और इस पॉइंट के डीआर निकालिए, इस पॉइंट के डीआर निकालिए। कहना क्या चाह रहे हो गुरुजी, मैंने बोला एक तो इसके डीआर निकाल लीजिए, इसके डीआर निकाल लीजिए, और एक इसके डीआर निकाल लीजिए। हाँ, दोनों के बीच में एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। अच्छा, इसके डीआर बताइए x माइनस ए, और बताइए y माइनस बी, और बताइए z माइनस सी, और इसके डीआर बताइए, इसके डीआर क्या बनेंगे, एक्स वाई जेड, इसके डीआर क्या बनेंगे, एक्स वाई जेड। खत्म बच्चों, क्वेश्चन खत्म। दोनों के बीच में एंगल कितना, 90, 90 की अभी बात करी थी, 90 के लिए x माइनस एक्स है, प्लस y माइनस y इंटू वाई माइनस बी, और प्लस z इंटू जेड माइनस सी बराबर 0। फॉर्मेट आएगा बच्चों, क्या बन गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स माइनस बी वाई और माइनस सी जेड बराबर 0। हाँ जी, ये डायरेक्ट आपका लोकस का क्वेश्चन हो गया। मतलब पिछला क्वेश्चन भी ध्यान से देखे तो एंगल का ही था, और इसको भी ध्यान से देखे तो एंगल का ही था। हाँ जी, खत्म बच्चों क्वेश्चन। देख लीजिए ऐसा आंसर आ रहा है क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स माइनस बी वाई माइनस सी जेड। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 4। कमेंट कर दो एक बार, क्या कहानी क्लियर है। जल्दी से कमेंट कर दो एक बार, फिर बड़े बच्चों आगे। हाँ जी, क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, अगला क्वेश्चन देखिए। हाँ जी, फिर से क्वेश्चन ध्यान से देखिए। आर होता है एक्स आई के प्लस वाई जे के प्लस जेड के। ये क्या है बच्चों, लाइन है। ये क्या है बच्चों, प्लेन है। के मध्य क्या चाहिए, कोण। कोण क्या होता है बच्चों, साइन थीटा। क्या होता है, साइन थीटा। पहली वाली लाइन के डीआर बताइए, डीआर कहाँ होंगे, इसमें डीआर नहीं होते बच्चों। ये और ये दोनों मिलके पॉइंट का निर्माण करते हैं, या फिर लाइन का एक पोर्शन तैयार करते हैं, एक पोर्शन तैयार करते हैं। डिलीट हो जा भाई। हाँ जी, ये और ये मिलके, ये और ये वाला जो सेक्शन है ना, ये मिलके खत्म। ये डीआर है, इसमें डीआर। लाइन के डीआर बताओ, लाइन के डीआर बताइए। लाइन के डीआर कहाँ होते हैं, सीधा कर रहा हूं मैं, बोलो कितना बनेगा, 2 बनेगा। कितना बनेगा, -1। कितना बनेगा, 3। अच्छा, प्लेन के डीआर बताइए, प्लेन के डीआर, प्लेन के डीआर बताइए। प्लेन के डीआर क्या होंगे, यही 2 है, 1 है और -1 है। 2 1 और -1। अच्छा, दोनों के बीच में एंगल क्या आएगा, साइन थीटा आएगा। क्या आएगा, साइन थीटा। दोनों का डॉट, बोलो कितना, 2 × 2 बच्चों 4 आएगा, -1 आएगा, -3 आएगा। खत्म हो गया बच्चों, मामले खत्म हो गया, खत्म हो गया, पूरी तरीके से खत्म हो गया बच्चों। कितना डिग्री एंगल आएगा, 0 डिग्री। क्या आएगा, 4 - 4 0। साइन थीटा में 0 कब बनता है गुरुजी, साइन थीटा में 0 बनता है थीटा बराबर 0 डिग्री। कमेंट कर दो, क्या ये क्लियर है क्या। एक चीज का ध्यान रखना, लाइन दे रखी है, लाइन के डीआर कहाँ होते हैं। प्लेन दे रखा, प्लेन के डीआर कहाँ होते हैं। एंगल हमेशा डीआर के बीच में होता है। दो लाइन के बीच में एंगल कोस थीटा होता है, दो प्लेन के बीच में एंगल कोस थीटा होता है, एक लाइन और एक प्लेन के बीच में एंगल साइन थीटा होता है। और साइन थीटा का मान कितना आ गया, 0 आ गया। फालतू टाइम पास मत कीजिए, मत कीजिए फालतू टाइम पास, क्योंकि समय नहीं। इसके चाहे 2 क्वेश्चन दूसरे कर लीजिए, दूसरे कर लीजिए, कहानी खत्म होगी। इतना सा बस। आई जे के से डर मत जाना के साथ क्या है। आइए फिर से आ जाते हैं। बोलो ए, यदि बिंदु 1, बिंदु 2 और बिंदु 3 एक रेखी हो तो बिंदु बी एसी को किस अनुपात में विभाजित करता है। बिल्कुल फर्जी क्वेश्चन। चलिए इसको पॉइंट में बांट दीजिए, पॉइंट में बांट दीजिए। ए का नाम बताइए, 11 3 और 7।
ये ए का नाम है बच्चों। अच्छा बी बांट रहा है, ये लो साहब बी का नाम बताइए। बी का नाम 5 0 और -2, 5 0 -2। और सी का नाम बता दीजिए, सी का नाम बता दीजिए। हाँ जी सी का नाम बता दीजिए। लो ये सी का नाम है। सी का नाम कितना? सी का नाम हो गया बच्चों 1, ये आपका -2 और ये आपका -8। खत्म। कौन बांट रहा है? बी बांट रहा है। किसको बांट रहा है? एससी को बांट रहा है। किस रेशो में बांट रहा है? लैम्डा रेशो 1 में। कहां से स्टार्ट करेंगे? 0 से। क्या इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला आता है? यस, 0 से स्टार्ट। इसका मल्टीप्लाई -2 लैम्डा, इसका मल्टीप्लाई +3 अपॉन कितना आएगा? लैम्डा +1। लैम्डा +1 का मान 0 में, ये 0 में चला गया। कितना आ गया? 2 लैम्डा इक्वलेंट 3 आएगा बच्चों। और लैम्डा इक्वलेंट कितना आएगा? 3/2 आएगा। रेशो क्या है? लैम्डा रेशो 1 है। 3/2 रेशो कितना है? 1 है, यानी 3/2 है। क्या इंटरनल है? यस। लैम्डा की वैल्यू का मान पॉजिटिव आना, लैम्डा का मान पॉजिटिव आना। बोलो 3/2 आपका इंटरनल डिवीजन। कमेंट कर दो एक बार, क्या क्लियर है? क्या किसका क्वेश्चन है? कोलिनियर बोला, एक लाइन में बोला, सर एक ही बोला, लैंग्वेज जो भी जैसे भी सेट होती है वो सेट कर दीजिए। हाँ बच्चों पूरी तरीके से क्लियर होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब इसको 3D का मान लीजिए, वेक्टर का मान लीजिए, कैसे मान लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ बच्चों आगे बढ़ते। ये क्या कह रहा है? सेकंड ग्रेड मैथमेटिक्स 2022। अब यहां से क्वेश्चन बच्चों कम कम आने लग गए। अभी तक तो क्वेश्चन ज्यादा थे, अब यहां से क्वेश्चन कम कम आने लग गए थोड़े। ठीक है, इसको अपन बाद में देखेंगे, थोड़ा लेंदी है। पहले यहाँ आ जाओ, 2022 के क्वेश्चन चल रहे बच्चों, यहाँ आ जाओ। बोरियत महसूस होती शुरू। द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट फर्स्ट एंड सेकंड डिवाइडेड बाय द प्लेन। क्या चाहिए बच्चों? 2 पॉइंट है, ये 2 पॉइंट। एक पॉइंट का नाम 2 1 और 5, और दूसरे पॉइंट का नाम 3 4 और 5, 3 4 5। इसको एक प्लेन, इसको एक प्लेन, इसको एक प्लेन क्या कर रहा है? डिवाइड कर रहा है। एक प्लेन इसको क्या कर रहा है? डिवाइड। इज डिवाइडेड बाय द प्लेन। प्लेन का नाम कितना हो गया? प्लेन का नाम ये हो गया। इन द रेशो लैम्डा रेशो 1, लैम्डा रेशो, हाँ जी लैम्डा रेशो 1, ये फॉर्मेट आ गया। क्या ये पॉइंट निकाल सकते हैं क्या? यस। क्या निकालेंगे? एक्स, एक्स निकालिए। एक्स कितना आएगा? एक्स क्या आ जाएगा? एक्स कितना आ जाएगा? तो इसका मल्टीप्लाई एक्स वाले से बच्चों 3 लैम्डा। हाँ हर कुछ क्या लिखवा रहा है? एक्स इक्वलेंट कितना? 3 लैम्डा +2 अपॉन लैम्डा +1। इसी तरीके से वाई आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। वाई कितना बनेगा? वाई बनेगा 4 लैम्डा +1 अपॉन लैम्डा +1। क्या जेड आ जाएगा? क्या बिल्कुल जेड आ जाएगा। जेड कितना बनेगा? जेड बनेगा 5 लैम्डा +5 अपॉन लैम्डा +1। हाँ जी पूरा फॉर्मेट ये आ गया। चलिए और कोई कमी वैसी कुछ नहीं, बस इतना लगाना पड़ेगा। ये जो पॉइंट है ना, ये प्लेन की इक्वेशन को क्या करेगा? सेटिस्फाई। प्लेन कहाँ है गुरुजी? ये रहा प्लेन बच्चों। इसको क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा। 2 × x कितना? x बच्चों 3 लैम्डा +2 अपॉन लैम्डा +1। चलिए फिर आगे बढ़ाते। +2 × y कितना? y देखिए कितना? 4 लैम्डा +1 अपॉन कितना हो गया? लैम्डा +1। और बड़े अगर आ गए तो -2, और z कितना? z कितना? 5 लैम्डा। 5 कॉमन ले लीजिए। अगर मैं 5 कॉमन लेता हूं बच्चों तो सिर्फ 5 ही आएगा, लैम्डा +1 से लैम्डा +1 तो कट जाएगा। 5 और बराबर कितना हो गया बच्चों? बस खत्म कहानी। हाँ जी ये कितना हो गया? 6 लैम्डा +4 बच्चों, प्लस बच्चों 8 लैम्डा +2 बच्चों। चलिए यहाँ आगे बढ़ाते। 5 × 10, 10 और उधर जाके 10 उधर जाएगा तो एक प्लस हो जाएगा 11, तो ये बनेगा 11 लैम्डा +11। चलिए आगे बढ़ाइए। 6 लैम्डा 8 लैम्डा 14 लैम्डा -11 लैम्डा 3 लैम्डा। 4 और 2 6, उधर जाके बच्चों कितना बनेगा? 5 लैम्डा बराबर कितना बनेगा? 5/3। रेशो क्या आएगा? 5/3। रेशो क्या आएगा? 5/3। कोई ऑप्शन है क्या ऐसा? बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर सेकंड। कमेंट कर दो एक बार। लैम्डा रेशो 1 था, ठीक है। हल्का सा अप्लाइड है, हल्का सा अप्लाइड है। और इस तरीके से अगर अप्लाइड आते हैं और अगर नहीं कर पाते सब गलत है। करना है आपको, इंटरनल एक्सटर्नल डिवीजन वगैरह सब पढ़ा रखा। तो फटाफट कमेंट कर दो क्या ये क्लियर है। जैसा अपन ने 2D में पढ़ा था बेसिक वैसी हालत है, जैसा 2D में पढ़ा बेसिक वैसी हालत है, उनको भी तैयार करना। हाँ जी चले आगे, नेक्स्ट आ जाइए अगले क्वेश्चन पे आइए। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट नंबर, फ्री ऑफ कॉस्ट नंबर। यहाँ आइए बच्चों। 2 - 1 1, 4 - 2 2, 5 - 3 2, ठीक। 2 - 1 1, 4 - 2 2, 5 - 3 2। यहाँ लिखिए बच्चों 2 3 और 4। यहाँ लिखिए बच्चों 3 4 और 5। नीचे अभी छोड़ दीजिए पोर्शन, नीचे छोड़ दो। ये क्या है बच्चों? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। कैसे खोलते हैं इसको? 1 के लिए ओपन,
ये खत्म, ये खत्म, 3 इंटू 5 15, 15 माइनस 16 माइनस 1, -2 के रेस्पेक्ट में ओपन, ये खत्म, ये खत्म, 2 इंटू 5 10, 10 माइनस 12 माइनस 2। बच्चों ये क्वेश्चन तो डेटा भी नहीं बदला, डेटा तक नहीं बदला, ये खत्म, ये खत्म, 4 इंटू 2 8, 8 माइनस 3 बोलो -1, नीचे कितना आएगा -1 का स्क्वायर और -2 का स्क्वायर और -1 का स्क्वायर, इसका ये आ जाएगा। ऊपर कितना हो गया बच्चों -1 और +4 बच्चों और -2, ये बनेगा। ऊपर कितना हो गया, नीचे कितना हो गया √6 हो गया, टोटल मिला के 1/√6 आएगा। परफेक्टली कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सेकंड एग्जैक्टली सही है। पहले भी आया था, डेटा तक नहीं बदला, डेटा तक नहीं बदला, वो के वही डेटा रिपीट कर दिए, वो के वही क्वेश्चन है, फॉर्मेट रेडी होना चाहिए। जल्दी से कमेंट कर दो, फिर बढ़े अपन आगे। चलो 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 चलो, बैठा हो मामला। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन का काम करना ही है और ऑप्शन नहीं है अपने पास, ठीक है। पॉइंट और लाइन के बीच में डिस्टेंस का काम भी करना ही है, ठीक है। अब कितने क्वेश्चन आए देखो, 2022 में देखे ना तो 1 2 और 3 क्वेश्चन आए। ये 2022 सामान्य वाला पेपर है। अब आते हैं अपन कौन सा, ये वाला पेपर, संस्कृत विभाग, सेकंड ग्रेड मैथमेटिक्स 2022 संस्कृत। एक क्वेश्चन बच गया, अभी करेंगे अपन, टेंशन मत लो। यहाँ ये बताओ, यदि बिंदुओं ए बी सी डी के निर्देशांक क्रमशः 1 2 3 और 4, तो ए बी का सी डी पर प्रक्षेप, ठीक है। ए बी निकालो, ए बी वेक्टर निकालो बच्चों। ए बी वेक्टर क्या आएगा, वेक्टर निकाल लो, मैग्नीट्यूड नहीं निकालना, वेक्टर निकालना। ये इसका नाम क्या है, ए है, इसका नाम ए है, इसका नाम ए है, इसका नाम बी है, इसका नाम सी है और इसका नाम डी है। ए बी मतलब -2 -1 -3 आई कैप, 1 -2 -j कैप और 3 -5 -2 के कैप। ये कौन है, ए बी। अच्छा दूसरा बोलो सी डी, सी डी मतलब डी माइनस सी, 2 -4 -2 आई, 1 माइनस तो -3 j और -4 -2 -6 के। किसका प्रोजेक्शन, ए बी का। क्या चाहिए, प्रोजेक्शन चाहिए। क्या चाहिए, प्रोजेक्शन चाहिए। सर प्रोजेक्शन दे रखा है, कोई बात नहीं, प्रक्षेप दे रखा है, कोई बात नहीं। किसका, ए बी का। किसका, ए बी का। किस पे, सी डी पे। किस पे, सी डी पे। किस पे, सी डी पे। नीचे कौन है, नीचे कौन है, सी डी। सी डी का मैग्नीट्यूड नीचे आएगा। चलिए क्या दोनों का डॉट हो जाएगा, बिल्कुल कर लेंगे। कितना हो गया बच्चों, 6 हो गया। कितना हो गया, +3 हो गया और कितना हो गया, +12 हो गया। नीचे इसका मैग्नीट्यूड 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और 6 का स्क्वायर 36। हाँ जी जोड़ दीजिए, नीचे 7 आ जाएगा। 12 3 15 6 21, 21 बटा कितना आएगा, 7 आएगा। ये कितना हो जाएगा बच्चों, 3। ये जो 3 है ना, ये 3 है ना, इसका मान है एप्सिलॉन का स्क्वायर +4 बराबर कितना बच्चों, 3 है। यानी एप्सिलॉन स्क्वायर बराबर 3 -4, 3 -4 कितना, -1। तो बच्चों यहाँ क्या पूछा, इसी एप्सिलॉन की वैल्यू पूछी बच्चों, इसी एप्सिलॉन की वैल्यू पूछी है। तो इस एप्सिलॉन का कोई भी वास्तविक मान संभव नहीं है। हाँ जी, नो रियल वैल्यूज, नो रियल, आयोटा आ गया बच्चों, क्या आ गया, आयोटा। नो रियल वैल्यूज इज पॉसिबल। बहुत सारे तुक्के लगाने वाले होते हैं, ठीक है, यूट्यूब के ऊपर भी मिल जाते हैं। सो लंबा हो साहब, जो लंबा हो उसको टिक लगा दो, ठीक है। वो वाला चीज यहाँ पर ध्यान रखना, सही हो गया, तुक्का बैठ गया मामला, ठीक है। पर ऐसे तुक्के बैठाने से एग्जाम क्लियर नहीं होते बच्चों, आपको परफेक्टली थोड़ा काम करना पड़ेगा। क्या है, क्लियर है, क्या है, तो 3D का क्वेश्चन है पर हल्का सा वेक्टर में मिक्स हो गया है। तो एक क्वेश्चन को ये वेक्टर में मिक्स कर रहा है, पिछले वाले पेपर में भी था, इसमें भी है, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखना। चलो बढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। यहाँ क्या कह रहा है, फिर आगे वापस, हाँ बोलो, समतल तथा समतल के मध्य कोण के अर्धक समतल का समीकरण। क्या कह रहा है, पहले ये कह रहा है बच्चों, एक तो प्लेन ये है आपका, एक प्लेन आपका ये है, इस तरीके से प्लेन बन रहा है। दूसरा, अब इसके बीच में एक प्लेन है, बीच में एक प्लेन यहाँ, तो इस प्लेन का ये जो बीच वाला प्लेन है, इसके साथ में एंगल और इसके साथ में एंगल बराबर है, दोनों के साथ में एंगल क्या है, बराबर है, ठीक है। तो एक काम करते हैं बच्चों, पहले वाले के डीआर बताओ, पहले वाले के डीआर, पहले वाले के डीआर, डीआर नंबर प्लेन नंबर 1, प्लेन नंबर 1 के डीआर बताइए। प्लेन नंबर 1 के डीआर कितना होगा, 1 2 और 2 खत्म। दूसरे वाले प्लेन के डीआर, प्लेन नंबर, प्लेन दूसरे नंबर के, बोलो कितना होगा, 4 -3 और 12, 4 -3 12, ये ठीक है। अब उन्होंने क्या बोला, उस चीज को पहचानना है। उन्होंने बोला कि इन दोनों प्लेन के बीच में, इन दोनों प्लेन के बीच में एक प्लेन है जो अर्धक, अर्धक का मतलब ये डीआर किसके बच्चों, डीआर किसके, तीसरे वाले के, जो इसके मिड में आ रहा है। तीसरे वाले के डीआर कहां बच्चों, ऑप्शन के अंदर, ये दिख रहे, देखो ये ऑप्शन के अंदर दिख रहे, तीसरे वाले के डीआर कहां है, ऑप्शन के अंदर दिख रहे। तो एक चीज का ध्यान रखना, इसके और इसके बीच में बनने वाला कोण और इसके बीच में बनने वाला कोण सेम होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ध्यान रखना, सेम होना चाहिए। अब एंगल कैसे निकालते, एंगल कैसे निकालते, ये तो बच्चों सस्पेंस ही है।
एंगल कैसे निकालते हैं? एंगल निकालते हैं इसका dr का गुणा इसके dr से और इसका गुणा इसके dr से, इसका dr का इसके dr से, इसका dr का इसके है। पर हाँ नीचे क्या आएगा वो लिख देते हैं। नीचे क्या आएगा? 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 4 4 8 और 1 9, मतलब यहाँ तो पक्का 3 आएगा। यहाँ वो ऑप्शन वाला आएगा, ऑप्शन वाला आएगा। इधर आ जाते हैं बच्चों, इधर क्या आएगा? इधर यहाँ पर अगर देखें अपन तो 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 12 का स्क्वायर 144, ठीक है। टोटल जोड़ दीजिए ये बच्चों 25, टोटल 169 और इसका रूट आएगा अगर तो बच्चों 13 आएगा। कितना आएगा? ये 13 आएगा। अब बच्चों यहाँ की जो लोकेशन है ना वो दोनों में सेम रहेगी, यहाँ की लोकेशन दोनों में सेम रहेगी। गुणा हो रहा है, ध्यान रखना, गुणा हो रहा है। यहाँ की लोकेशन दोनों में क्या रहेगी? सेम, क्योंकि जो भी इधर का आएगा ना वो यहाँ पर सेम बनाएगा। ये बात कंफर्म हो जानी चाहिए। ये जो भी आएगा ये क्लियर है क्या? जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो क्लियर है क्या भाई? एंगल निकाल रहे क्या? इसका और इसके बीच में एंगल और इसका और इसके बीच में एंगल बराबर होगा। इसका और इसके बीच में एंगल और इसका और इसके बीच में एंगल क्या आएगा? बराबर। तभी तो क्या कहलाएगा? बाइसेक्टर कहलाएगा। अब क्वेश्चन तो साहब ABCD मान मुना के नहीं तो लेंदी करकुरा करना पड़ेगा, ठीक है। पर मैं जो कह रहा हूँ वो आपके समझ में आना चाहिए। वो अगर समझ में आ रहा तो पूरी कहानी बन गई आपके लिए, पूरी रूपरेखा तैयार हो गई, पूरा फॉर्मेट बन गया। कमेंट करो एक बार, क्या है? क्लियर है क्या मैं जो कह रहा हूँ? भाई ये जो ब्लॉक है ना ये दोनों में बराबर आएगा, बाकी जो ब्लॉक है उसका सेटलमेंट करना आपको। जल्दी करो, स्पीड रखो थोड़ा फास्ट। समझ में आ गया हो तो मैं एक्शन में आऊं। समझ में आ गया ना? नहीं समझ में आया तो वापस समझा देते। समझ में आ जाना चाहिए क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। चलो बड़े बच्चों आगे यहाँ आओ। जैसे 25, 17 और -62, तो 25 × 1 बच्चों 25 आएगा। 25 × 1 कितना आएगा? 25। अच्छा 17 × 2 बच्चों 34 आएगा। -62 का डबल -124, 124 ये हो गया, ठीक है। अब यहां पर आते बच्चों, इसके साथ इसका तो 25 चौके 100 ये हो गया, और 17 × 3 51, ठीक है। और 62 का कितना? 12 गुना। ये थोड़ा भारी पड़ गया डेटा। 25 4 17 3 और 62 का कितना? 12 गुना। 62 का कितना गुना? 12। 12 दूना 24, 2 12 छंग 72, 73 74, और किसका? माइनस का। मल्टीप्लाई कर दो, 12 × 2 44, 12 छंग 72, 2 74, ठीक है। माइनस का कितना हो गया? 744, ठीक है। अब ध्यान से अगर देखें अगर इसको तो क्या डेटा फिट बैठ जाएगा क्या? वो देखो एक बार, डेटा फिट बैठना चाहिए। आ जाओ यहाँ आ जाओ बच्चों। 25, चलो इन दोनों को माइनस करें, ये हो जाएगा 90। 90 और 25, 90 और 25 115, 115/3 × ये तो ठीक है, दोनों बराबर ही। इधर आ जाइए, 100 में से 51, 100 में से 51 यानी 49, और 744 - 49 अगर माइनस करें तो ये हो जाएगा 605। हाँ 695, किसका? माइनस का, ठीक है। अब यहाँ गड़बड़ हो गया बच्चों, नहीं ये भी तो माइनस का ही, ये भी माइनस का ही, ये भी किसका है? माइनस का है। हाँ गड़बड़ करी क्या? 25 नहीं बच्चों, गड़बड़ कर दी ना। तो इन दोनों का आंसर कितना आएगा? इन दोनों का आंसर आएगा -90। हाँ यहाँ गड़बड़ होगी, -90। वापस देखो एक बार, -90 हो गया, -90 तो ये हो गया, और -90 में से भी 25 हटाना पड़ेगा, -90 में से भी 25 हटाना पड़ेगा। माइनस करो बच्चों, ये 5 हो जाएगा, 8 में से 2 6, 65, माइनस का 65 आएगा, ठीक है। माइनस का 65 आएगा। अब सुनो ध्यान से, -65 ये आ जाएगा। अच्छा इधर आइए, इधर तो आपका ये आ गया, इधर आ गया। अब बच्चों यहां से आगे बढ़े तो ये जो 13 है, क्योंकि यहां तो सबको पता है कि मामला यहाँ 13 है, और इनटू ये तो कुछ, ये दोनों में बराबर है, ठीक है। अब 13 से अगर इसको काटे, 3 से काटे तो ये कटेगा नहीं, और 13 से काटे तो 13 5 65, 4 5 45, नहीं बच्चों ये नहीं आएगा। कमेंट करो एक बार, पहला ऑप्शन गलत है बच्चों, पहला ऑप्शन गलत है, पर थोड़ा लेंदी हो जाएगा, वहां एग्जाम प्रीव्यू के हिसाब से सही नहीं है। कमेंट करो समझ में आया क्या बच्चों? एंगल में देखो ये और ये दोनों बराबर है, बस ये दोनों आपस में बराबर आना चाहिए। ये 13 है और ये 3 है, नहीं बैठेगा मामला। 13 3 भी चलो ठीक है, तो आपस में जाकर कट जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, पूरा फॉर्मेट बनेगा। अब आप मेरे को ये बताओ आंसर कौन सा है? आंसर बता दो एक बार, मैं आपको आंसर से थोड़ा सा रूपरेखा तैयार कर देता हूँ इसकी। इसका आंसर कमेंट करो एक बार देख के, फटाफट जल्दी से स्पीड रख के आंसर कमेंट कर दीजिए एक बार जल्दी से, बाकी तो टाइम पास हो रहा है, कोई मतलब ही निकलेगा। चोट बाई गुणा भाग कर सकते हो, मेरे हिसाब से सिम समझ में आ गई। तीसरा आंसर देखो,
तीसरा आंसर को ट्राई करते हैं, तीसरे आंसर में ज्यादा बदलाव नहीं करते। ठीक है भाई, आंसर कह रहे तीसरा, बाकी तो चेक करना पड़ेगा सबको। अब तीसरा आंसर में देखो, आपको सबको पता है यहाँ और यहाँ तो सेम आएगा, कौन से, ये तीसरा वाला आंसर का मैग्नीट्यूड नीचे आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ आ जाइए तो कितना, यहाँ 1 प्लस 35 इंटू 2 70 और माइनस 10 इंटू तो माइनस 20। ठीक, एक तो ये हो गया। अब इसका और इसका तो 4, ये 4 हो गया और प्लस 35 इंटू 3 105 और माइनस 120 माइनस 120। ठीक है, ये फॉर्मेट आ जाएगा। अब इसमें भी डेटा ये बदलना है, इसमें सारा ये डेटा बदलेगा भाई, 13 और बाकी सब तो सेम है, ये पूरा डेटा बदल जाएगा। ठीक है, अब देखिए एक बार जोड़ पे गुना भाग करते तो ये हो गया बच्चों आपका 51, कितना हो गया 51 और यहाँ पर आ जाइए, ये कितना हो गया आपका 4 और 35 3 और 10 इंटू 12 और इधर की तरफ अगर लौटे अगर तो 1 और 35 गुना 70 माइनस 10 इंटू 2 20। नहीं बैठ रहा बच्चों, ये भी नहीं बैठ रहा है, कहीं गड़बड़ करी क्या? क्योंकि इधर वाले का आंसर तो आपका किसका आ रहा है, सही बताओ, आंसर सही देखा क्या? मेरे को लग रहा है गड़बड़ हो रही, आंसर में कहीं कहीं गड़बड़ हो रही है बच्चों। चेक करो एक बार आंसर इसका, 28 नंबर है। पेपर कौन सा है, पेपर चेक करो एक बार, पेपर है 2022 संस्कृत विभाग का है, 2022 संस्कृत विभाग का पेपर है। क्योंकि इसमें दिक्कत कहाँ आ रही है, ये तो वैल्यू होगी पॉजिटिव और ये वैल्यू होगी बच्चों नेगेटिव। ये प्रायोरिटी तब देंगे जब अपन टोटली काम ऐसे बैठे तो। हाँ, 17 इंटू 3 ये आपका 17 आ जाएगा और इधर अगर देखें तो इनको जोड़े अगर तो ये कितना हो गया माइनस 120 और माइनस 101, 1 2 और 221, 221 ये हो गया माइनस का हुआ पर 13 से अगर काटे, 13 से काटे तो 13 1, अब बच गया आपका 13 मतलब 9 और 1, 9 और 1 13 7 91, 13 7 91 सही तो है, पर फर्क किसका पड़ेगा, ये भी 17 आ रहा है, ये भी कितना आ रहा है 17 आ रहा है, ये भी आपका कितना आ रहा है 17 आ रहा है। ठीक है, लेंदी हो गया ये 17। ये अगर ऑब्टस एंगल लेवे इसका भी और उसका भी, ऑब्टस में एक्यूट एंगल है, मतलब ये भी प्लस वाला लेवे और ये भी क्या लेवे प्लस वाला, तो सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, देख लेना एक बार, बाकी लेंदी हो गया मेरे हिसाब से, लेंदी हो गया। ठीक है ना, एक्यूट एंगल के हिसाब से सही हो जाएगा। पर ये है कि भाई वहां पर एग्जाम के अंदर इतना ही वेरिएशन होता है। एंगल बाइसेक्टर वाला फॉर्मूला, ठीक है, एंगल बाइसेक्टर वाला अपने 2D में होता है प्यारे, इसमें भी होते हैं पर वो थोड़े अलग होते हैं, रहने दो अभी ज्यादा बेहतर, वो 2D वाला कंसेप्ट है। जो एंगल बाइसेक्टर पढ़ा है ना आप लोगों को, जो आता है ना वो 2D वाला है। ठीक है ना, 3D में तो मैंने आपको दर्शन ही नहीं करवाए, ऐसा कुछ पढ़ाया नहीं आपको, पर ध्यान रखना अभी है, ये निपट जाए तो ज्यादा बेहतर है। चले आगे, 2D तक ठीक है, 2 लाइन तक ठीक है, ये क्या XYZ भी है दिक्कत करेगा। चलो इसको देख लेना एक बार, हिट एंड ट्रायल लगा रहना, और बाकी एक्टिविटी पे भी कर सकते हो। आगे बढ़ो, द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द, फिर आ गया बच्चों, आज क्या है, लाइन है x माइनस 6 अपॉन 3 और y माइनस 7 अपॉन 2 और z माइनस 7 अपॉन माइनस 2। ठीक है, बोलो ये पॉइंट है, पॉइंट का नाम 1 2 3, क्या करते हैं याद करो, इसके ऊपर एक पॉइंट लेते हैं, पॉइंट का नाम कितना हो गया 6 7 और 7, 6 7 और 7, इसके ऊपर ये डिस्टेंस निकालनी, इसके क्या चाहिए dr चाहिए, क्या चाहिए dr, 6 माइनस 1 5 आएगा, 7 माइनस 2 5 आएगा, 7 माइनस 3 4 आएगा, ये इसके dr, इसका नाम a हो गया, इसका नाम b हो गया और इसका नाम c हो गया। इस लाइन के क्या पता करने, dc, dr नहीं, क्या पता करने dc पता करने, कितना आएगा 3 अपॉन 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, 9 प्लस 4 प्लस 4 कितना हो गया 4 4 8 9 17 करो, इसके डीसी 2 अपॉन रूट 17,
और -2 अपॉन रूट। बच्चों रिपीट हो गया ये क्वेश्चन, रिपीट हो गया, डेटा तक नहीं बदला, डेटा तक नहीं बदला बच्चों। इसके तो क्या है डीसी, इसके क्या है डीआर। अच्छा अब आपको क्या क्या इक्विपमेंट तैयार करने, नंबर 1 तो एबी, एबी क्या है 2 पॉइंट के बीच में डिस्टेंस, 6 - 1 5 का स्कोर 25, 7 - 2 5 का स्कोर 25 और 7 - 3 7 - 3 4 का स्कोर 16, 7 - 3 25 25 25 25 और 16 कितना हो गया 66 का रूट। ये क्या हो गया एबी। अच्छा ऐसे क्या निकाल सकते हैं बीसी, बीसी कैसे निकालते, एबी का प्रोजेक्शन है, बीसी कैसे, एबी का प्रोजेक्शन, एबी का प्रोजेक्शन किस पे, लाइन के ऊपर। तो एबी का प्रोजेक्शन कैसे निकालते हैं, इसके तो डीआर और इसके डीसी। तो कितना 5 × 3 15, 5 × 3 15, 5 × 2 10 और 4 × 2 बच्चों 8 और नीचे कितना हो गया √17। बच्चों 15 10 25 25 - 8 कितना √17 नहीं 17, 17 बटा √17। तो बच्चों ऐसा क्वेश्चन पहले आया था, कल वाली क्लास में था। बीसी कितना आ गया बच्चों √17। अब आपको क्या चाहिए, अब आपको हो सकता है किसी को लेंदी लगे, 1-2 क्वेश्चन निकालने पड़ेंगे, ठीक है ना, 1-2 फॉर्मूला निकालने पड़ेंगे। बोलो क्या चाहिए अपन को, एसी चाहिए, क्या चाहिए एसी। तो एबी का स्क्वायर, एबी का स्क्वायर तो सामने आ जाएगा बराबर, इधर बोलो कितना बीसी का स्क्वायर, किसका बीसी, बीसी का स्क्वायर यानी 17 और प्लस कितना बोलो एसी का स्क्वायर, एसी का स्क्वायर। टारगेट बोलो एसी का स्क्वायर चाहिए। तो 66 - 17 यानी कितना होगा 49 आएगा और एसी बराबर कितना आएगा 7 आएगा, एसी बराबर कितना आएगा 7 आएगा, एसी बराबर कितना आएगा 7 आएगा। हाँ बच्चों क्लियर है क्या, ये कौन से किस पेपर में आया, सेकंड ग्रेड मैथमेटिक्स 2024। ध्यान रखना अब इन पेपर के अंदर क्वेश्चन 3-3 आने लग गए, 3D के क्वेश्चन के नाम पे 11वीं 12वीं से 3-3 आने लग गए, ठीक है। हर टॉपिक से कटौती हुई है, कहीं न कहीं ग्रेजुएशन का लेवल बढ़ा है। कंप्लीट बच्चों, कमेंट कर दो जल्दी से, फिर बढ़े अपन आगे। हाँ जी नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ाते। क्या कह रहा है बच्चों, ए लाइन इज पासिंग थ्रू द पॉइंट 1 2 -1 एंड 3 -1 एंड 2 एट विच पॉइंट डज इट मीट्स द वाई जेड प्लेन। वाई जेड प्लेन पे x 0 होगा, वाई जेड प्लेन पे x क्या होगा 0। सब में है, सब में है साहब, ज्ञानी है सब, ठीक है। अब क्या करें, 2 पॉइंट से लाइन बना लो, 2 पॉइंट से लाइन बना लीजिए, 2 पॉइंट से लाइन, पॉइंट का नाम 1 2 -1 है, पॉइंट का नाम 3 -1 एंड 2 है। अच्छा इस पे एक पॉइंट का नाम XYZ है, XYZ है, XYZ और इसका डीआर निकालो x -1 अपॉन इसका डीआर 3 -1 2। अच्छा y -2 y -2 y -2 और -1 -2 -3 और बच्चों z -1 यानी +1 अपॉन 2 -1 3 आ जाएगा। ये क्या बच्चों, ये वो लाइन है, ये वो लाइन है। हाँ ये लाइन जो है एट विच पॉइंट डज इट मीट्स द वाई जेड प्लेन, वाई जेड प्लेन, वाई जेड प्लेन पे x कितना होता है बच्चों 0 होता है, वाई जेड प्लेन पे x 0 होता है। तो x की वैल्यू 0 पुट कर लीजिए, कितना आएगा -12। ये कितना हो गया y -2 अपॉन -3 और z +1 अपॉन 3। क्या निकालना है, y और z, सीधा निकाल लीजिए, यहीं से निकाल लीजिए, कुछ करने की जरूरत नहीं, ठीक है। बोलो भाई तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 3/2 हो गया, 3/2 + 2 ये किसकी वैल्यू है, y की वैल्यू, y 2 × 2 4, 4 और 3 7, 7/2, 7/2 y 7/2, y 7/2, दो ऑप्शन में आ रहा है, इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है। ये ऑप्शन खत्म, ये भी ऑप्शन खत्म। चलिए आगे बढ़ाते हैं। ये बच्चों कितना बनेगा -3/2 और ये -1 इक्वलेंट कितना हो गया z, यानी z का मान कितना आएगा -5/2, -5/2 ये सही है बच्चों, ये भी गलत। कमेंट कर दो एक बार क्या है, क्लियर है क्या। जल्दी से कमेंट करो फिर बढ़े आगे। चले आगे। नेक्स्ट बढ़िए, क्वेश्चन कहां चला गया, गायब हो गया। चलो यहाँ कोई क्वेश्चन मिस हो गया सर। चलो डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेन, ये कब है, सेकंड ग्रेड मैथमेटिक्स 2025 के क्वेश्चन, 2-3 ही पूछे इसमें भी, ठीक है। बोलो दोनों प्लेन की खासियत, जेड तक सेम बनाओ, ये तो जेड तक है, 4x + 2y + 4z + 5 इक्वलेंट 0। ये बच्चों 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 4x + 2y और + 4z, 8 इधर आके -16 बराबर 0। दो प्लेन के बीच में डिस्टेंस क्या निकलते हैं, C1 - C2, C1 - C2 अपॉन x के साथ का स्क्वायर और y के साथ का स्क्वायर और z के साथ का स्क्वायर। बच्चों
पूरा मामला खत्म। फ्री ऑफ कॉस्ट नंबर 16 5 21 हो गया। नीचे 16 16 32 4 36, इसका रूट कितना आएगा 6, तो 3 से काट दो, कितना ये 7 बार और ये 2 बार, आंसर कितना आएगा 7/2 इकाई। कमेंट कर दो क्या ये क्लियर है। क्या क्या क्वेश्चन पूछा है? बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, फ्री ऑफ कॉस्ट नंबर है। तो 3D यहाँ पर आपके 22 और 25 का पेपर को अगर ध्यान में देखें, एक क्वेश्चन को छोड़ दो, एक क्वेश्चन का थोड़ा लेंदी है, अभी एलिमेंट वाला जो क्वेश्चन है बाकी अभी अपन करेंगे, ठीक है। उसके अलावा बाकी 3D ठीक ठाक है, कर सकते हो आराम से, करने लायक, मतलब टारगेट कर सकते हो। चले आगे आ जाइए। फिर वापस पूछ लिया द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द स्ट्रेट लाइन, अभी कर लेते हैं बच्चों। देखिए 3 - -3 6, 8 - -7 15, 3 - 6 -3, इधर 3 -1 and 1, इधर -3 2 और 4, नीचे एज इट इज, ठीक है ना। नीचे एज इट इज लिखने का तरीका भी बताएंगे आपको, 2-3 क्वेश्चन करवा दिया कल से आज तक मैंने, मेरा तरीका थोड़ा ध्यान रखना। हाँ जी, किसके लिए ओपन? 6 के लिए ओपन, ये खत्म। -4 -2 -6 -15 के रेस्पेक्ट में ओपन, ये खत्म। ये 3 × 4 12, 12 + 3 15, और बच्चों -3 के रेस्पेक्ट में, ये खत्म। ये 3 × 2 6, 6 - 3 6 - 3 3। अच्छा बढ़िया बात ये, जो बाहर वैल्यू वही अंदर वैल्यू, जो बाहर है वही अंदर है, अपोजिट साइन भी है, ठीक है। नीचे -6 का स्क्वायर 36, 15 का स्क्वायर 225 और 3 का स्क्वायर 9 का रूट, ये आ जाएगा 36 और 9 45, 45 5 एडजस्ट कर लीजिए। ये कितना हो गया -36, ये कितना हो गया -225, और ये कितना हो गया -9। सेम ही तो वैल्यू, बस माइनस का फर्क आएगा। हाँ इसको जोड़िए 225 225 नहीं, इनको जोड़ दो 45, 45 में से 5 इधर जोड़ दो, 230 230 270 270 270 का रूट, ठीक है। तो क्या डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव है, 270 270 का रूट आएगा, 270 का रूट आएगा। पहले 17 का रूट आ रहा था, अब 270 का रूट आ रहा है। 270 को क्या लिखे, 270 को लिख देते हैं कितना, 27 × 10 का रूट, यानी ये कितना आएगा 3√30, 3√30, 3√30, 3√30। हाँ बच्चों क्लियर है क्या? कौन सा आंसर? ऑप्शन नंबर थर्ड, 3√30। फिक्स क्वेश्चन है। अभी 2 प्लेन के बीच की डिस्टेंस पूछ ली और 2 लाइन के बीच की डिस्टेंस पूछ ली, ठीक है। और क्या पूछ सकता है? एंगल पूछ सकता है। क्या पूछ सकता है? एंगल। देखो क्वेश्चन एंगल ही है, बिल्कुल एंगल आएगा, इंपोर्टेंट जो है वो कहीं नहीं जाने वाला। इफ द एंगल ऑफ थीटा ऑफ द लाइन फर्स्ट, इफ द एंगल बिटवीन द लाइन एंड द प्लेन इज सच दैट, कल किया था वही क्वेश्चन। एंगल कैसे निकालते बच्चों? एंगल साइन थीटा बराबर, एंगल बोलिए, इसके dr 1 2 2 और इसके dr 2 - 1 एंड रूट लैम्डा, मल्टीप्लाई कीजिए 2 - 2, खत्म बच्चों ये तो मामले, 2 - 2 और +2 रूट लैम्डा अपॉन 1 + 4 + 4 का रूट अपॉन 4 + 1 + लैम्डा, ठीक। आ जाइए, साइन थीटा का मान कितना 1/3, 2 से 2 खत्म, 2 रूट लैम्डा, नीचे 3 4 और 1 5, 5 + लैम्डा का रूट, 3 से 3 खत्म, इधर 5 + लैम्डा और इधर 4 लैम्डा, इधर जाएगा 5 = 3 लैम्डा, लैम्डा इक्वलेंट कितना 5/3, लैम्डा इक्वलेंट कितना 5/3, लैम्डा इक्वलेंट 5/3। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर सेकंड। कमेंट कर दो एक बार, क्या है क्लियर? हाँ बच्चों चले आगे। नेक्स्ट देखिए, एक क्वेश्चन बच गया था 22 में आया हुआ, ये वाला देखिए। अब इसमें क्या करना है बच्चों, वो कह रहा है कि एलिमेंट में एक रिलेशन दे रखा है, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ 2 लाइंस आर गिवन बाय l + m + n = 0, 2ln - mn = 0, द एक्यूट एंगल बिटवीन दिस 2 लाइन, 2 लाइन के बीच में कोण, ठीक है। तो यहां से l निकालो, यहां से l निकाल लो, m निकाल लो, n जो भी तुम्हारी इच्छा वो निकाल लो। l निकाल लेते हैं तो m कितना बनेगा -m और +m, ठीक। मतलब ये l की वैल्यू होगी, इस l की वैल्यू को यहां लगा दो, सेकंड वाले में लगा दो, ठीक है। सेकंड वाले तो 2l की वैल्यू -m + n
और एल की वैल्यू है तो ये m प्लस 2n और एल की वैल्यू कितनी माइनस और m प्लस n और फिर माइनस mn बराबर 0। चलिए सोल्व कर लेते हैं इसको। ये कितना हो गया -2m² माइनस 2mn माइनस 2mn माइनस 2mn माइनस 2n² और माइनस mn इक्वलेंट 0। ये परफेक्ट बन। हाँ जी देखो एक बार कितना बन गया ये टोटली अगर देखें तो कितना बन गया 2m² प्लस 5mn प्लस 2n² इक्वलेंट 0। तो यहां से क्या करें बच्चों फैक्टर कर लो 2m² प्लस 4mn प्लस mn और प्लस 2n² इक्वलेंट 0। दोनों में से 2m कॉमन ले लेते हैं। 2m कॉमन लेंगे तो क्या बनेगा m प्लस 2n और प्लस बच्चों यहां से कॉमन ले लेते कितना बच्चों n बार तो m प्लस 2n इक्वलेंट 0। सो बात की एक बात दो तरीके के कंसेप्ट बनाने इसमें दो तरीके कंसेप्ट बनाने क्या बनेगा एक तो कॉमन आ गया m प्लस 2n बराबर 0। एक तो यह है और एक आया क्या m प्लस 2n ले लिया एक आया 2m प्लस n बराबर 0 2m प्लस n बराबर 0 फॉर्मेट बन गया। तो देखो यहां से बना m बराबर -2n और यहां से बना 2m बराबर -n। अगर मैं इस पूरे क्वेश्चन में n बराबर 1 लगाऊं कुछ भी ले सकते हो ध्यान रखना n बराबर अगर 1 लगाऊं तो m कितना आया m आया -2 और m और n ये तो कितना m n कितना 1 है और ये -2 तो ये आया l बराबर 1 आया। एक तो ये आपके डीसी बने डायरेक्शन कोसाइन ठीक है सर ये कहां से लिया माना है बच्चों आपको क्या मानना पड़ता तो क्या हिसाब चलता है वैल्यू मान ली सर इधर भी n 1 ही है हाँ सर 1 ही n कितना है 1 n कितना 1 ठीक n 1। अब चले भाई m कितना आया m आया -1/2 m कितना आया -1/2 और l कितना आएगा l देखे तो ये क्या हो गया L1 M1 और N1 और ये क्या हो गया L2 M2 और N2 ये बन गया ठीक है। आइए फॉर्मेट के अंदर l कितना आया तो इन दोनों का सम 1 माइनस आधा के आगे माइनस तो -1/2 ये हो गया बच्चों। अब बच्चों ये डीसी है तो डीसी का एंगल कैसे निकलेगा सीधा। अच्छा एक चीज और देखो क्या 90 डिग्री ऑप्शन में है क्या नहीं 90 डिग्री ऑप्शन में नहीं 90 डिग्री ऑप्शन में नहीं है। इनके बीच में एंगल निकालने का तरीका ये बच्चों क्या है डीसी है ध्यान रखना डीसी है डीआर नहीं है डीसी है तो बोलो क्या कोस थीटा बराबर बस दोनों की डीसी का मल्टीप्लाई कोस थीटा बराबर कितना बनेगा तो यहाँ आ जाइए नहीं एक काम करो बच्चों ये डीआर ही आया अपने पास डीसी नहीं आया क्योंकि डीसी में तो क्या होता है अगर इनका स्क्वायर करके जोड़े तो 1 आता ठीक है। तो चलो डीआर है तो डीआर में एंगल कैसे निकालते L1 L2 -1/2 M1 M2 तो -2 से 2 खत्म माइनस +1 और लास्ट N1 N2 +1 नीचे इनका मैग्नीट्यूड आएगा मैग्नीट्यूड मतलब 1 + 4 + 1 का रूट थोड़ा बोरिंग है ठीक है इसलिए इसको लास्ट में लिया 1 + 1/4 + 1/4 ये आ जाएगा। तो cos थीटा बराबर कितना आ गया cos थीटा बराबर 1 और 1 2 2 - आधा 3/2 तो ऊपर हो गया बच्चों। नीचे आ जाइए 4 5 और 1 6 √6 और इधर 4 इधर 4 5 और 6 मतलब √6/2 2 से 2 खत्म उधर बच्चों 3 नीचे बच्चों 6 ये खत्म बच्चों 2 तो 1/2 मतलब थीटा बराबर कितना cos थीटा बराबर 1/2 तो थीटा बराबर कितना आएगा 60 डिग्री। कमेंट कर दो एक बार क्या है क्लियर थीटा बराबर कितना आएगा 60 थोड़ा लेंदी है बच्चों तभी मैंने इसको रोका है थोड़ा सा थीटा बराबर कितना आएगा 60 डिग्री। पर हाँ ऐसा क्वेश्चन आता है मैंने अभी लेटेस्ट शायद फर्स्ट ग्रेड में देखा है फर्स्ट ग्रेड में भी ऐसा क्वेश्चन पूछा हुआ है ठीक है। ये थोड़ा सा पीडीएफ में एक और देख लेना कम दिख रहा है थोड़ा ठीक है पर फॉर्मेट ही आएगा। क्लियर है क्या पूरी तरीके से कोई दिक्कत हो तो बताओ। मेरे हिसाब सारे क्वेश्चन कवर हो गए एक आध कोई क्वेश्चन बच गया हो किसी ने नहीं भेजा हो तो मैटर अलग है बाकी लगभग सारे क्वेश्चन ले लिए। कंप्लीट ये बच्चों मेरी तरफ से 3D खत्म मेरी तरफ से 11th 12th वाली जो 3D है ना वो आपके सामने खत्म कर दी। अब कल अपन क्वेश्चन करेंगे किसके ग्रेजुएशन वाली 3D का। अभी तक ग्रेजुएशन के बच्चों 7 वीडियो अपलोड हो चुके हैं 8वां वीडियो कल आएगा 7 वीडियो ग्रेजुएशन के अपलोड हो गए। पहला सबसे पहले ग्रुप थ्योरी अपलोड कर रखा है
फिर उसके बाद आपके रियल एनालिसिस अपलोड कर रखा है, फिर उसके बाद में आपके एलपीपी अपलोड कर रखा है, फिर उसके बाद में आपके कॉम्प्लेक्स एनालिसिस अपलोड कर रखा है, फिर उसके बाद में आपके कैलकुलस अपलोड कर रखा है। एक एक बार एग्जाम में जाने से पहले उनको जरूर देखें। कैलकुलस के बाद वेक्टर कैलकुलस का आपके अपलोड कर रखा है 6वां टॉपिक, और 7वां टॉपिक डिफरेंशियल इक्वेशन अपलोड कर रखा है। ये सब यूट्यूब के ऊपर अपलोड किए हुए हैं। कम से कम एग्जाम में जाने से पहले इन वीडियो को एक एक बार जरूर देख जाना, और अगर ये देख लिए हो तो इनकी पीडीएफ जरूर देख जाना। और इनकी पीडीएफ यूट्यूब वाले बच्चों के लिए भी ओपन कर रखी है एप्लीकेशन, अंबिका क्लासेस एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर लीजिए और उसके ऊपर चले जाइए। सबकी एप्लीकेशन मैंने ओपन कर रखी है। फिर भी अगर कोई एप्लीकेशन अगर नहीं मिलती है तो आप मैसेज कर दीजिए, इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर दीजिए ताकि आपको मिल जाएगा। ठीक है जी। और बाकी अगर वीडियो आपको सही लग रहा है तो अपने साथियों तक भी पहुंचाए। वो कहीं पर भी तैयारी कर रहे हो, पीवाईक्यू की जरूरत सबको है बच्चों, अपने साथियों तक पहुंचाए। सारे के सारे 16 से लेके 2025 तक जितने पीवाईक्यू है वो मैं आपको सोल्व करवा रहा हूँ परफेक्टली। और अभी आपके जो टॉपिक बचे कितने, ग्रेजुएशन के 3, एक 3D बचा, एक एनएफ बचा और एक मैकेनिक्स बचा। इन तीनों के मैं बारी बारी से लेके आ रहा हूँ, धीरे धीरे मैं काम कर रहा हूँ। थोड़ा स्कूल का भी रहता है मेरे पास, और फिर जो बच्चा कुछ जो टाइम है मैं आपको दे रहा हूँ, तो एक बार इनको तैयार कीजिए। और हो सकता है 9-10 के जो वीडियो है वो भी आने वाले टाइम में आपको देखने को मिलेंगे। 9-10 के 3 पॉइंट है, जैसे ज्योमेट्री हो गया, मेंसुरेशन हो गया या नंबर सिस्टम हो गया, तो उनके भी आने वाले टाइम में आपको देखने को मिलेंगे। तो जितने भी टॉपिक है पीवाईक्यू के थ्रू मैं आपको सोल्व करवाने की कोशिश कर रहा हूँ, उनको आप अधिक से अधिक बच्चों तक पहुंचाइए। ठीक है जी, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।